गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो कल की क्लास में हमने बेसिक स्टार्ट कर लिया था आपका सेल का। सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसमें तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड आपका साइटोप्लाज्म। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था आपका रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद जो डिस्कवर किया था वो आपका डेड सेल था, क्योंकि प्लांट से जब बाग से उसने सेल निकाला तो वो कैसी थी आपकी डेड। लिविनहॉक ने फिर 1674 में पहली पॉन्ड से एक सेल निकाल के किया, वो कैसी थी आपकी लिविंग सेल थे। फिर रॉबर्ट ब्राउन आया, उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। पुरकिन था, उन्होंने साइटोप्लाज्म का वर्ड क्या किया, कॉइन किया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है आपकी, सबसे लॉन्गेस्ट आपकी नर्व सेल है। सबसे लार्जेस्ट सेल जो है आपकी वो कौन सी है आपकी स्टील सेल है। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, स्पर्म सेल है। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है आपकी, ओवम सेल है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आपका कॉन्सेप्ट टिपिकल सेल। हेडिंग डालिए टिपिकल सेल। यहां पे हमें कॉन्सेप्ट समझना है आपका प्रोटोप्लाज्म वर्सेस साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों में मतलब होता क्या है। प्रोटो का मतलब होता है, प्रोटो मींस होता है फर्स्ट, प्रोटो मींस क्या होता है फर्स्ट, एंड प्लाज्म मींस क्या होता है आपका लिक्विड। प्लाज्म मींस क्या होता है लिक्विड। लिक्विड का ही दूसरा नाम यहाँ पे होता है फ्लूइड मैट्रिक्स। लिक्विड के दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, साइटो का मतलब होता है, साइटो मींस होता है सेल। साइटो मींस क्या होता है आपका सेल। तो किसका लिक्विड, आपके सेल का लिक्विड। ठीक है, तो अब हम डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा और ये डायग्राम को बनाइएगा। सपोज ये आपकी सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है आपका न्यूक्लियस। आजू बाजू में क्या होंगे आपके, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। इसी को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर का मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर के लिक्विड को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो लिक्विड दिख रहा है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हमें समझना है कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है। प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है, देखिए। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। प्रोटो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। तो सबसे पहले जब सेल बनी होगी आपकी, जब पहली बार सेल बनी होगी तो इसके अंदर का पूरा लिक्विड होगा, इसके अंदर का पूरा लिक्विड होगा। तो प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म होता है आपका ऑल सेल लिक्विड। पूरे सेल के अंदर का जितना भी लिक्विड है सबका सब क्या है आपका प्रोटोप्लाज्म, जो मिलके बना है आपका साइटोप्लाज्म प्लस आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या होता है आपका प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिलाना तो क्या बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म। दोनों को मिलाने पे क्या बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म है आपका सेल का लिक्विड। मतलब आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके आपके सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भी लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। मतलब लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, आया सर में। ठीक है, इसके साथ हमको क्या क्या याद रखना था कि सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया, आपका रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपकी ह्यूमन बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल। ठीक है, हेडिंग डालिए वेरियस टाइप्स ऑफ सेल। हेडिंग डालिए आप वेरियस टाइप्स ऑफ सेल।
ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी स्मॉलेस्ट सेल की। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? हमने कल के क्लास में पढ़ा है, स्पर्म सेल। वेरी गुड। कौन सी सेल होती है? स्पर्म सेल। इसको कौन बनाता है? आपके मेल्स। कौन प्रोड्यूस करता है आपको? मेल्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए इस पिक्चर का डायग्राम कैसा है। ये है आपके स्पर्म सेल का डायग्राम, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। इसको कहते हैं, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है उसका मेम्ब्रेन, ये है आपका मिडल पार्ट, ये है आपका मिडल पार्ट। ठीक है, इसको कहते हैं टेल। इसको क्या कहते हैं? टेल। ठीक है, तो स्पर्म सेल ऐसा दिखता है। अब हम पढ़ेंगे आपका लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? ओवम सेल। कौन सी सेल होती है? ओवम सेल। ये कौन प्रोड्यूस करता है? आपका फीमेल। अब देखो ये लार्जेस्ट सेल है आपकी ऐसी, और हल्की सी इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है आपका किसका है? आपका ओवम सेल का। अब आते हैं हम लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको क्या कहते हैं हम? नर्व सेल और न्यूरॉन। क्या कहते हैं? नर्व सेल और न्यूरॉन, दोनों को डालते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये होता है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ कवरिंग है, इसको कहते हैं, इसके अंदर जो सेल है इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये ऊपर की जो सीट है इसको बोलते हैं माइलिन सीट। क्या कहते हैं? माइलिन सीट। ये है आपके एक्सॉन और इसको कहते हैं डेंड्राइट। इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट। सिमिलरली एक और सेल आपको नर्व सेल आके आपको अटैच होगा यहाँ पर, और इनके बीच की जो गैप होती है, एक और नर्व सेल यहाँ पे अटैच होगा, इनके बीच की जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं साइनैप। इन दोनों के बीच की गैप को क्या बोलते हैं? साइनैप। ठीक है, ये है आपकी ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल। ये क्या करती है? आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। सपोज आपको अगर करंट लग गया तो आपके हाथ में करंट लगा, आपको तो पता कैसे चलता है ब्रेन को? तो ये नर्व सेल सिग्नल लेके जाता है। नर्व सेल कहाँ लेके आता है? आपका सिग्नल। देखिए इसमें कैसे वर्क करता है। सबसे पहले सपोज आपका कॉफी का मग है, ये कॉफी का हॉट मग है। ठीक है, आपने इसको हाथ लगाया, आपने इसको क्या करा? हाथ लगाया। तो जैसे ही आपको पता चला कि कॉफी आपकी हॉट है, तो यहाँ से क्या होगा? सिग्नल गया होगा। तो ये जो सिग्नल लेके जाता है, ठीक है, इसके बाद फिर कहाँ जाता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। सभी नर्व सेल आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। ये स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है आपके किससे? ब्रेन से। तो जो नर्व सेल आपको सेंस करती है सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट आपका गर्म है या ठंडा है, उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व सेल। क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व सेल। उसके बाद ये ब्रेन में गया, ब्रेन बोलता है कि वहां पे गर्म है, अब आप वहां से अपना हाथ हटाओ। तो यहाँ पे जो सिग्नल लेकर आता है उसको बोलते हैं रिले नर्व सेल। क्या कहते हैं? रिले नर्व सेल। और इसके बाद फिर एक इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जाता है कि वहां पे ऑब्जेक्ट गर्म है, भाई हाथ हटा दो। और जो लेके जाता है उसको बोलते हैं मोटर नर्व सेल। उसको क्या कहते हैं? मोटर नर्व सेल। ठीक है, तीन सेल है। सबसे पहले जिसने सेंस किया उसको क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व सेल। फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पूरी बॉडी के नर्व सेल कनेक्ट होते हैं। वो किससे कनेक्ट होता है? आपका ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और फिर वो बताता है कि वहां पे ऑब्जेक्ट आपका कुछ है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है ब्रेन से लेके आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, वो आता है आपका रिले न्यूरॉन। और फिर रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन पे इन्फॉर्मेशन पास करता है कि ऑब्जेक्ट आपका गर्म है, वहां से अपना हाथ हटा लीजिए। ठीक है, ये है, इसको बना लीजिए।
ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? सेल थ्योरी। दो आपके साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था सेल्सडेन और सेलमॉन। ठीक है, इनने क्या कहा था कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी आपके क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सभी किससे बने हुए हैं? आपके सेल से। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था विर्चो। उसने क्या बोला, जो भी सेल आपके बन रहे हैं वो कहां से बन रहे हैं? आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो भी सेल आपके हैं वो कहां से बन रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल के। इस स्टेटमेंट को कहते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, देखिए लिखिए सेल स्टोरी। सेल थ्योरी क्या है? ये आईएमपी क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए। इसको ध्यान से, इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से लिखना। तो सेल थ्योरी जो था, आपके दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था आपका? सेल्डेन। और दूसरा साइंटिस्ट कौन था आपका? सेचवान। ठीक है, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, सेल्डेन और सेचवान। इनने क्या दिया आपका? सेल थ्योरी को प्रपोज किया। इनका स्टेटमेंट क्या था आपका? इनका स्टेटमेंट था द सेल थ्योरी stated the cell theory stated that all the plants and animals are composed of cell। ठीक है, पहले स्टेटमेंट क्या था आपका? द सेल थ्योरी के बताता था कि जो भी प्लांट्स है और एनिमल्स है सब किससे बन के बने? आपके सेल से। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसलिए हम सेल को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइफ, फंडामेंटल सेल। ठीक है, दूसरा फिर एक और साइंटिस्ट आया आपका जिसका नाम था विर्चो। क्या नाम था? विर्चो। इनने एक स्टेटमेंट और ऐड कर दिया। इनने क्या बोला? ऑल सेल, इनने कहा ऑल सेल arise from pre-existing cell। all cell arise from pre-existing cell। तो जितनी भी सेल आपकी बनी वो सब कहां से बनी? आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। देखिए, तो सपोज ये आपकी सेल है, ये क्या है? आपकी सेल है। इसमें क्या है आपका? न्यूक्लियस है और आजू बाजू में क्या है? आपके साइटोप्लाज्म। ठीक है, आजू बाजू में क्या है? आपके साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये है आपका साइटोप्लाज्म। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले सेल, एक सेल से दो सेल बनती कैसे? तो सबसे पहले ये जो सेल है आपकी, ये कैसी सेल है? आपकी मैच्योर सेल है। कैसी सेल है? मैच्योर। इसका फुल्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका है। इसी मैच्योर सेल को कहते हैं पेरेंट सेल। इसी मैच्योर सेल को क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। अब ये क्या होगा? इसका डिवीजन होगा। इसका क्या होगा? डिवीजन। इसका डिवीजन होगा। मतलब डिवीजन का मतलब होता है टू ब्रेक। डिवीजन का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक। तो सबसे पहले ब्रेक होता है आपका न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या ब्रेक होता है? न्यूक्लियस ब्रेक होता है। ये कैसा ब्रेक होता है आपका? 50-50% में ब्रेक होता है। कैसा? 50-50% में। देखो आपका ये न्यूक्लियस है, पहले क्या हुआ? सेल देखो ऐसा हो गया, इलॉन्गेट हो गया न्यूक्लियस इसका। इसको कहते हैं इलॉन्गेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? इलॉन्गेशन ऑफ न्यूक्लियस। इसको कहते हैं इलॉन्गेशन ऑफ न्यूक्लियस। इलॉन्गेशन ऑफ न्यूक्लियस। आजू बाजू में क्या है? आपके आजू बाजू में आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या होगा आपका? इसके बाद आपकी सेल के दो सेल टुकड़े हो जाएंगे। एक न्यूक्लियस बन गया, इधर भी क्या हो गया आपका? एक न्यूक्लियस बन गया। आजू बाजू में क्या होंगे आपके? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? टू पार्ट में। अब क्या होगा? इसके बाद आपका साइटोप्लाज्म भी टू पार्ट में डिवाइड होता है। इसका क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी क्या होगा? आपका टू पार्ट में डिवाइड। ये हो गया आपका न्यूक्लियस नंबर 1, ये आपका न्यूक्लियस नंबर 2, और ये आजू बाजू में क्या है उसके? साइटोप्लाज्म। क्या है उसके? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? नाउ साइटोप्लाज्म डिवाइड इक्वली। नाउ साइटोप्लाज्म डिवाइड
इक्वली। इसके बाद क्या होगा अब आपका, इसके बाद आपके दो नए सेल बनेंगे। इसके बाद क्या बनेंगे आपके दो नए सेल, जिसमें न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। तो तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है कौन से, आपका न्यूक्लियर सॉरी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब ये जो नई सेल बनी इसको बोलते हैं डॉटर सेल। इसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। आया समझ में कि सबसे पहले क्या हुआ, आपकी मैच्योर सेल थी और पेरेंट सेल थी। पेरेंट सेल में क्या था, आपका पूरा फुल्ली डेवलप आपका सेल था, जिसमें न्यूक्लियस भी था, साइटोप्लाज्म भी था, और क्या था आपका सेल मेम्ब्रेन। फिर डिवीजन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, और सबसे पहले क्या हुआ, इलॉन्गेशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कैसा हुआ, बढ़ गया, ठीक है, इलॉन्गेशन ऑफ द न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस के दो पार्ट हो गए आपके अलग अलग। फिर क्या होगा, इसके बाद साइटोप्लाज्म भी 50-50 क्या होगा, डिवाइड होगा, और फिर फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। तो देखो क्या होगा, सिंगल सेल से क्या होगा, सिंगल सेल से कितने सेल बन गई आपकी, टू सेल। एक सेल से कितनी सेल बन गई आपकी, टू। इसको बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। क्या कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन। जब एक सेल से दो सेल बनती है इसको क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन। और जब एक सेल से चार सेल बनती है इसको बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, वन सेल से कितनी सेल बन गई आपकी, दो। अब मेरा क्वेश्चन है, सपोज ये पेरेंट सेल है, ये क्या है हमारा पेरेंट सेल है। तो पेरेंट सेल जो है जिनके दो बच्चे होते हैं, या तो सन होगा या तो क्या होगा, डॉटर। तो यहाँ पर इसको नाम डॉटर सेल क्यों दिया, सन सेल क्यों नहीं दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि पेरेंट सेल दो बच्चे होते हैं, डॉटर भी होता है, और कौन होता है आपका सन। तो इसको हमने डॉटर सेल ही क्यों कहा, सन सेल क्यों नहीं कहा, कि सन के साथ भेदभाव क्यों। थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। व्हाई न्यू फॉर्म सेल आर कॉल्ड डॉटर सेल नॉट सन सेल, नहीं पता। देखिए डॉटर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ओनली गर्ल हैज द पावर, ओनली फीमेल्स हैज द पावर टू गिव राइज टू न्यू बर्थ। सब लड़कियां ही न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दे सकती है, सब दे सकते हैं क्या, नहीं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डॉटर सेल। क्योंकि यहां से अब ये दो सेल और दो में बनेंगे, ये सेल भी किसमें जाएगा आपका, टू पार्ट में, फिर वो दो सेल और दो में बनेंगे। तो ऐसे करते करते सेल कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था कि आपका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या एनिमल, उसमें किस क्या होना चाहिए, उसके अंदर सेल होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है आपकी पहले की सेल। तो पहले की सेल थी, उसमें से कितने सेल बन गए आपके, दो सेल बन गए। अब इसके बाद फिर क्या होंगे, और आगे दो सेल बनेंगे, सेम यही प्रोसेस होगी। फिर इसके कितने सेल बनेंगे, दो सेल इसके भी बनेंगे, दो सेल इसके भी बनेंगे। तो ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपका डिफरेंस, ठीक है। देखिए इसको रख कर दूं मैं, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, आप स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हैं नोट्स, ठीक है। साइमल्टेनियसली या वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। और इसके हैंड रिटन नोट्स चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, तो आप गूगल ड्राइव के लिंक से उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप उसी का पीडीएफ निकाल के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। तो एनिमल सेल का डायग्राम तो आपने देख लिया, जो सिंपल हमने भी डायग्राम बनाया था वो किसका था, आपका एनिमल सेल का। किसका डायग्राम था वो, एनिमल सेल का। वेरी गुड। तो एनिमल सेल में क्या होता है, एक आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हमने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आजू बाजू में क्या है, बहुत सारे हमारे साइटोप्लाज्म। आजू बाजू में क्या है हमारे साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या, एनिमल सेल। ये क्या है हमारी एनिमल सेल। अब हमें पढ़ना है प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, जब आपने देखा है एनिमल सेल में हम लोग इंजेक्शन लगा सकते हैं। क्या कभी देखा है पेड़ को इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि पेड़ के ऊपर क्या है, हार्ड एक कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, बार्क। जिसको हम क्या बोलते हैं, बार्क और छाल। तो वो छाल होती क्या है, किस मटेरियल की बनती है और क्यों होती है, आज उसका आंसर हम जानेंगे, ठीक है। देखिए कैसा होता है आपका टिपिकल प्लांट सेल।
यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग ऐसे वैक्यूल्स होते हैं, अलग अलग ऐसे क्या होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। इसको क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। यहाँ पे फूड स्टोर होता है, यहाँ पर क्या होता है, फूड आपका क्या होता है, स्टोर होता है। और ये कैसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पर एक ही फूड वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है आपका, सिंगल फूड वैक्यूल विच इज सेंट्रली, कैसा होता है, सेंटर में प्रेजेंट है, सेंट्रली फूड वैक्यूल, ठीक है। और वो कितना होता है, ओनली वन, कितना होता है, सिर्फ एक, ठीक है। न्यूक्लियस है। अभी जो अंदर की सेल है इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, आपका सेल वॉल। इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल के कारण आपका प्लांट इतना हार्ड होता है। ये जो सेल वॉल है ये बना होता है आपका सेलुलोज का। इसका बना होता है सेलुलोज का। तो इसके कारण, सेल वॉल के कारण आपका प्लांट जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपके इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, मतलब जो भी पार्ट्स आपके कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है या सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमको पता है कि टिपिकल आपकी जो सेल है इसके बाहर वाली जो मेम्ब्रेन इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है, ये है आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसका काम क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये करता क्या है, ठीक है। देखो सिलेक्टिवली का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। तो ये मेम्ब्रेन जो है, जो सेल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है उसको अपने अंदर पास करने देगी, अदरवाइज पार्ट नहीं करने देगी। सपोज जैसे मैंने बोला सेल के लिए कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो उसको अंदर आने देगी। सपोज मैंने बोला सेल के लिए आपका कोई स्टोन इंपॉर्टेंट है, नहीं, तो स्टोन को अंदर आने देगी क्या, नहीं। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है दोस न्यूट्रिएंट्स or enzyme are important for cell, उसको क्या करेगी, उसको वो अलाउ करेगी, उसको क्या करेगी, वो अलाउ करेगी, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगी। और ये अलाउ होता है विद द हेल्प ऑफ फिनोमेना, विद द हेल्प ऑफ अ फिनोमेना कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसको, डिफ्यूजन। अब हमें समझना है कि डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होता क्या है। देखिए डिफ्यूजन का मतलब होता क्या है, ये आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी है। सपोज यहाँ पर आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आपके क्या है, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, आपके क्या है, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं। इसको बोलते हैं, जब अगर बहुत सारे आपके डेंस फॉर्म में है, इसको बोलते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन। और जब आपके बहुत छोटे कम पार्टिकल ऐसे 3-4 बस, इसको क्या बोलते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या कहते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। चलो अब इसका एग्जांपल समझते हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर की जो भी ऑक्सीजन है वो क्या हो गई आपकी, खत्म। तो सपोज मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया, अब मेरे स्टमक के अंदर ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा, और बाहर सराउंडिंग में ऑक्सीजन क्या है, कम। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है, मेरे स्टमक के, मतलब मेरे बॉडी के अंदर में। वहां यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन रिएक्शन से जिसमें आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ 6O2 ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या बनेगा आपका 6O2 प्लस
6H2O। तो आपके जैसे आपने ऑक्सीजन अंदर लिया तो आपकी बॉडी में क्या बना, आपकी बॉडी के अंदर बना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना आपकी बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या हो गया, आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया और बाहर है क्या, नहीं। तो क्या किया, आपकी बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर उसको एक्सेल करते हैं। एक्सेल करने का मतलब क्या होता है, गिविंग आउट। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, गिविंग इन। ठीक है, सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आपका हर जगह काम आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें, अगर ये कैसे पार्टिकल्स आपके गैसियस पार्टिकल्स, ये कैसे पार्टिकल है, गैसियस। तो सेल जो है, सेल क्या है, आपका पूरा फंक्शन करता है जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। सेल क्या करता है, सेल परफॉर्म all life cycle processes, cell perform all life cycle processes like multicellular organism perform। तो सेल परफॉर्म ऑल लाइफ साइकिल प्रोसेसेस लाइक अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। जो भी आपकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वैसे परफॉर्म करता है। देखो कैसे, आपका आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो सेल भी क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। अभी हमने देखा कि सिंगल सेल से कितने सेल बन गए आपके, 2 सेल। आप खाना खाते हैं, हाँ ये भी खाना खाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्या आप ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ जिसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रीदिंग। क्या आप खाना खाने के बाद फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, हाँ ये भी करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है ब्रीदिंग में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब देखो एक और नया कॉन्सेप्ट आता है आपका, ऑस्मोसिस। एक और नया कॉन्सेप्ट क्या आता है आपका, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस भी मतलब यही होता है आपका फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। पर हम ऑस्मोसिस में बात करते हैं किसमें, वाटर कंसंट्रेशन। किसकी बात करते हैं, वाटर कंसंट्रेशन की। डिफ्यूजन हम नॉर्मली किसकी बात करते हैं, एयर, गैसेस पार्टिकल। किसकी, गैसेस की। दोनों सेम है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू low concentration region. If we talk about the gaseous molecule, then it is called diffusion. If we talk about the water molecule, then it is called osmosis. Both the phenomena of osmosis and diffusion both are same. They can be used interchangeably. ठीक है, अब हम समझते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट, देखिए ऑस्मोसिस से। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये ठीक करता है। अब देखो, अगर आपकी बॉडी के अंदर, चलो इसके बहुत अच्छे एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, सपोज आपने एक प्लांट लगाया, आपने क्या किया, प्लांट लगाया, ये उसकी क्या है, रूट्स। ये क्या है, इसकी रूट्स है। ठीक है, आपने अपने घर के सामने एक प्लांट लगाया, ये इसकी रूट्स है। ये उसमें फ्लावर, लीव्स भी आ गई, इसमें क्या आ गई, लीव्स भी आ गई। ठीक है, और ये फ्लावर के। आपकी मदर ने आपको बोला कि आप इसको डेली वाटरिंग करो। आपकी मदर ने इसको क्या बोला कि आप क्या करो, डेली वाटरिंग करो। तो आपने जाके वाटर डाल दिया, आपने क्या डाला इस पे, वाटर। पर कुछ टाइम बाद आपके घर का डॉगी आ गया और डॉगी ने इस पे क्या कर दिया, टॉयलेट कर दिया। डॉगी ने इस पे क्या कर दिया, टॉयलेट कर दिया। और टॉयलेट मतलब क्या होता है आपका, यूरिक एसिड। टॉयलेट मतलब क्या होता है आपका, यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसका फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो प्लांट को क्या चाहिए, पानी चाहिए कि टॉयलेट चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, तो प्लांट को पानी चाहिए, तो पानी के मॉलिक्यूल्स को वो ले लेगा। मतलब कौन से मॉलिक्यूल को, H2 के मॉलिक्यूल को, किसको, O2 के मॉलिक्यूल को। दोनों मिलकर क्या बनेगा आपका, 2H2 का मॉलिक्यूल। क्या वो टॉयलेट के मॉलिक्यूल्स को लेगा क्या, नहीं, टॉयलेट के मॉलिक्यूल्स को नहीं लेगा। इसी को तो बोलते हैं सिलेक्टिवली परफ्यूम मेम्ब्रेन। मतलब जो काम की चीज है उसको ले लेगा, जो काम की चीज नहीं है उसको क्या बोलेगा, भैया आप टॉयलेट अपना अपने पास ही रखो। मतलब कौन ले लेगा फिर आपका, सॉइल। कौन लेगा आपका, सॉइल। इसी को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सेल के डिफरेंट टाइप सीखे। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा डिटेल में पढ़ लिया। ये लेक्चर आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है, जिसमें मैं चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा एट माय चैनल तुषार सर का विज्ञान, और हैंड रिटन नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। थैंक यू।